everyone, welcome to Learn for Exam. My name is Akshita and today we are going to talk about IIM Amritsar. We are going to talk about its location, eligibility criteria, admission process, placements and much more to it. But before we get there, I would like to tell you one very interesting point about IIM Amritsar, and that is just कि fees है that is on a low side while the ROI is great. So देखते हैं वीडियो में ऐसा क्या है कि we can get a high ROI from the college where the fees is comparatively low. So let's get started. IIM Amritsar was set up in the year 2015 by Ministry of HRD. The courses it is offering are, तो यहाँ पर 6 courses हैं, that is MBA, MBA in Business Analytics, MBA HR, Executive MBA, PhD, DSBA. यहाँ पर इस वीडियो में we are going to talk basically about these 3 courses, that is MBA, MBA Business Analytics and MBA HR. तीनों का process, eligibility criteria, admission process almost similar है. तो देखते हैं क्या है. So here they are offering this course for a 2-year fee that is of 13.20 lakhs और each year आपको 6.6 lakhs देना है. Then eligibility criteria, तो यहाँ पर you should have a graduation जहाँ पर आपका 50% या 50% से ज़्यादा होना चाहिए graduation में, या फिर आप final year student हो तो भी चलेगा. And the second eligibility criteria should be the CAT score. As you know कि IIM में जाना है तो you need a CAT score. Now here comes the admission process. Although you can see बहुत सारे pointers हैं यहाँ पे, so I'll explain it for you कि क्या है इन सब चीज़ों में. तो admission process जो है IIM अमृतसर का वो 2 stages में divided है. One is pre-PI, that is pre-personal interview, and the next is post-personal interview. तो यहाँ पर pre-personal interview में भी आपका एक composite score बनता है. तो यानी कि इसमें सिर्फ CAT score से काम नहीं चलेगा, एक पूरा 3-4 पैरामीटर्स हैं जिसको ये कंसिडर करते हैं. उसके बाद यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू. सो हियर द प्री पीआई इंटरव्यू का क्राइटेरिया क्या है उस पर बात करते हैं. तो यहाँ पर पहले हम कैट स्कोर पे आते हैं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कितना कैट स्कोर होना चाहिए. इफ यू आर इन द जनरल कैटेगरी आपका ओवरऑल होना चाहिए 85 परसेंटाइल एंड सेक्शनल फॉर क्वांट इज 80, फॉर डीआई इट्स 75, फॉर वर्बल इट्स 75. एंड सेम गोज विद अदर कैटेगरीज. तो सबका डिफरेंट है. EWS का 85 है, देन OBC का 75 एंड दिस गोज ऑन. नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, यहाँ पर आपका मैंने आपका कहा था फर्स्ट स्टेज एंड द सेकेंड स्टेज. सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट स्टेज, कैट स्कोर वुड बी कंसिडर जिसकी वेटेज है 60%. देन 10th स्टैंडर्ड दैट इज 10%, 12th बोर्ड का आपका रहेगा 5% वेटेज, बैचलर्स का 5%, जेंडर डाइवर्सिटी का 10%, एंड देन वर्क एक्सपीरियंस का आपका रहेगा 10%. देन कमिंग फॉरवर्ड, अब हमारे को स्टेज 1 हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा एक कंपोजिट स्कोर आ गया, हमारे को शॉर्टलिस्ट आ गई फॉर द पीआई राउंड. हमारे यहाँ पर पीआई राउंड खत्म होता है तो हम आ जाते हैं स्टेज 2 पे. स्टेज 2 पे भी आपका फिर अगेन कंपोजिट स्कोर आएगा. दिस इज पोस्ट पीआई स्कोर. तो यहाँ पर क्या क्या आपका इवेल्युएट किया जाएगा. पर्सनल इंटरव्यू सबसे पहले, तो पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज रहेगा 70%, वर्क एक्सपीरियंस का वेटेज रहेगा 10%, जेंडर डाइवर्सिटी का 10%, अकेडमिक डाइवर्सिटी का 10%. सो दीज 2 स्कोर्स दैट इज प्री पीआई स्कोर एंड द पोस्ट पीआई स्कोर, इन दोनों का हमारे को एक क्यूमुलेटिव फाइनल क्यूमुलेटिव स्कोर बनेगा जो कि हमारा फाइनल फेज में यूज होगा. सो यहाँ पर हमारा जो क्यूमुलेटिव स्कोर बनता है दैट विल बी द बेसिस ऑन विच विल बी गेटिंग द फाइनल शॉर्ट लिस्ट और द मेरिट लिस्ट निकलेगी जिसमें हम फाइनली विल बी पार्ट ऑफ दिस IIM Amritsar MBA program. Now this is the guideline which was issued for the batch 2022-2024, जहाँ पर ये था कि ग्रेजुएशन स्कोर को हम कंसिडर नहीं करेंगे या फिर ये कह सकते हैं उसको वेटेज नहीं देंगे. जहाँ पर आइडियली इट वाज 10 फॉर 10th एंड 5 मार्क्स फॉर 12th स्टैंडर्ड, बट यहाँ पर प्रो रेटा स्केल के बेसिस पर इट हैज बीन गिवन टू 20 क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन कंसिडर नहीं किया गया. तो ऐसा हो सकता है कि फॉर योर ईयर इट इज नॉट समथिंग विच यू हैव टू फॉलो. तो यहाँ पर शायद आपके टाइम तक ग्रेजुएशन के स्कोर को कंसिडर किया जाएगा. सो हियर आर द समर प्लेसमेंट्स. ये पूरा एक स्नैपशॉट है फॉर द समर प्लेसमेंट्स वेयर द एवरेज स्टाइपेंड वेंट टू 55,000 समथिंग रुपीज. टॉप 25% बैच को मिला है 99,000 रुपीज. हाइएस्ट स्टाइपेंड का है 1,70,000. Total number of companies which visited were 102 and the first time visitors were a whooping number that was 94.
Now this is the final placement report where they have secured 100% placement, which is a very good thing. Average CTC went to 14.63 LP. Now this is something to be given stress upon, क्योंकि हमने बात की थी फीस की which was 13.25. आप इतना दे रहे हो और आपको एवरेज मिल रहा है 14.63, which is a good ROI. मतलब जितना दे रहे हो उससे ज्यादा का आपका एवरेज लग ही रहा है वहां पे, और हाईएस्ट आपका जा रहा है 25.21, where the top 25% of the average for the top 25 were 18.54 LPA. यहाँ पर 110 कंपनीज ने विजिट किया है और 230 से ज्यादा ऑफर्स मिले हैं. There were around 50 new companies which visited the campus, and those were like BMW, Birlasoft, Adani Group, ICICI Bank, Kotak, Mahindra, and many more to it. And there were also other companies which were part of this placement process, where the companies were Deloitte, EY, Gartner, and many more. So here is the scholarship program. Scholarship program इनका खुद का एक प्रोग्राम है जिसमें ये अवार्ड जो करते हैं स्कॉलरशिप, दे हैव देयर अनदर क्राइटेरिया, दे हैव देयर ओन क्राइटेरिया विच दे डोंट हैव रिवील्ड. बट हाँ, एक चीज पॉइंट नोट करने के लिए है कि योर CGPA while you are in the college should not be less than 2.96. The rest depends on how they are going to evaluate. So this is the one of the thing that you have to consider if you want a scholarship at IIM Amritsar. So this is our Telegram group which you can join, and the link is in the description. We have more than 7,000 members in our group. And if you are thinking to give a CAT exam, so you can join our CAT batch starting from 9th April. And for any queries, you can contact us on 79821-39467. Timings are 11 AM to 6 PM, Monday to Saturday. You can also connect us with on YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Snapchat. If you like the video, hit the like button, share with your friends, and comment us. शुरू से ये नहीं वो वहां चले गए. मैंने क्या कहा था? अच्छा अब क्या करूं, शुरू से ना? नहीं.